न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला कभी हम, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल झा स्टडी मैजिक में और फेसबुक पेज कुंदन झा से। तो आज मैं पटना के अंदर फिर से, जो पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था आप लोगों को, और मैं फिर से वहीं स्टूडियो इंग्लिश बाय रोशन, जो हमारे भैया हैं, काफ़ी फेमस है यूट्यूब के मामले में, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं एसएससी सीजीएल या फिर और भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर इंग्लिश बाय रोशन से, जो हमारे भैया हैं। तो अभी हम लोग जो है आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में स्पेशल कुछ होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, या फिर जो एग्ज़ाम के लिए अगले बार न्यू 10th होने वाले हैं, जो दिसंबर से प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसके लिए। तो बिना टाइम टेकन के, बिना लॉन्ग टाइम टेकन, बिना किसी डिस्कशन के आपको मैं चलता हूँ। चैप्टर देखिए आपके सामने खुला हुआ है, अभी मैंने कुछ पहले डाउनलोड करवाया है, त्रिकोणमिति का 8.1। 8.1 से पहले आपको मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये है क्या? ये त्रिकोणमिति जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द में आप इसको तीन शब्दों में बांट सकते हैं। एक त्रि, जिसका अर्थ होता है तीन, और कोण, यानी कि कोण के बारे में जानते हैं, जब दो किरण एक दूसरे से एक निश्चित एंगल के साथ, जो एंगल होते हैं किसी तरह से झुकाव होता है, तो वो किरण जो आपस में कोण बनाते हैं। और मिति का मतलब होता है मापन। मापन यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब हो गया तीन कोणों का मापन। तो आप लोग को ही पता है तीन कोण किस आकृति में होते हैं, वो होता है त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीन कोणों के मापन अगर करेंगे, तो त्रिभुज के तीन कोणों का मापन करेंगे, वहां पे त्रिभुज की तीन भुजाएं भी बनेगी। वो त्रिभुज की तीन भुजाएं जो होगी, यहाँ देखिए आपको मैं ले चलता हूँ, किसी भी तरह का त्रिभुज बना लो, चाहे कोई भी त्रिभुज बना लो, और हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज हमको लेना है और क्यों लेना है। अब कोई भी त्रिभुज बनाओगे जहाँ तीन कोण होगा, वहाँ तीन भुजा भी होंगी। तो तीन कोण और तीन भुजाओं के बीच जो संबंध पढ़ेंगे, वही गणित का ब्रांच त्रिकोणमिति कहलाता है। तो गणित का वह शाखा जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीन कोणों के मापन एवं उसके भुजाओं के संबंध में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो है, त्रिकोणमिति में हम लोग अब पढ़ने क्या क्या वाले हैं बताते हैं आपको। इसमें विशेष त्रिभुज, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो, कोई एक कोण क्या हो, समकोण हो। आपको बना के दिखाते हैं, एक कोण समकोण हो। चलिए हम एक कोण समकोण वाला एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ले लिए। अब इसमें जो है आपको तीन कोण दिखाई दे रहा है, जिसमें एक कोण तो 90 है, फिक्स हो गया है। अब बाकी अब इसमें समझने वाली बात क्या है, आपको अगर त्रिकोणमिति समझना है तो इसको बढ़िया समझना होगा। इसमें इस 90 के सामने वाले को, इस 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। अब देखिए कर्ण तो फिक्स हो गया कि 90 के सामने वाला होगा, कर्ण फिक्स हो गया है कि 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब बात आया त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण होंगे, लंब होंगे और आधार होगा। कर्ण होगा, लंब होगा और आधार होगा। कर्ण बिल्कुल फिक्स है कि भाई जो 90 के सामने वाले जो भुजा होगी वही कर्ण होगा, वही हाइपोटेनस होगा। अब बात रह गया सर तो लंब किसको कह देंगे, तो लंब किसी को नहीं कह देंगे।
आपको उसके लिए लंब पूछने से पहले या बताने से पहले ये बताना होगा, ये पता करना होगा कि किस कोण की बात कर रहा है। यहाँ दो अन्य कोण भी है, दो अन्य न्यून कोण भी है, तीन दो अन्य न्यून कोण में किसकी चर्चा की जा रही है। अगर हम कहें कोण P के लिए, कोण P के लिए तो लंब कौन होगा? तो लंब होगा भाई मेरे, जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला, जिस कोण का बात करेंगे उसके सामने वाला जो होगा वह क्या होता है? लंब होता है। कोण के सामने वाला। अब बात बताइए, इस त्रिभुज में P के सामने वाला कौन है? P के सामने वाला है QR। तो कोण P के लिए यहां QR क्या हो गया? लंब हो गया। जबकि यहां पे आधार कौन हो गया? तो आधार हो गया मेरे भाई। जब कर्ण ये है, लंब ये है, तो बचा कौन? यही ना, PQ बचा। तो PQ जो हो गया मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। तो जरा बताइए कोण P के लिए, जल्दी से बताइए आप लोग, कोण P के लिए कर्ण कौन हो जाएगा? PR। लंब कौन हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा QR। आधार कौन हो जाएगा? PQ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इस बात को यहाँ से ऐसे कर दे और बताओ, अब फिर पूछते हैं कोण R के लिए, कोण R के लिए, कोण R के लिए अब बताओ लंब कौन सा होगा? अभी भी लंब QR होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब लंब होगा कौन सा? अब इसके सामने वाले को देखो, इसके सामने कौन है भाई? इसके सामने है PQ। तो अब PQ क्या हो जाएगा? कोण R के लिए PQ जो हो जाएगा, PQ हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा लंब। किसके लिए? कोण R के लिए। जबकि इसी में आधार कौन हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा मेरे भाई, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? QR हो जाएगा। तो कभी भी आपको अगर ये बातें नहीं आती हैं तो त्रिकोणमिति समझना बिल्कुल ही मुश्किल है। अब चलिए, अब आपको ये बातें समझ में आ चुकी है बिल्कुल, तो अब हम आपको चलते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको त्रिभुज के भुजाओं को संबंध में बताते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि भुजा का संबंध क्या है। ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, इसको देते हैं ABC। ABC, ABC जो आप देख रहे हैं ABC त्रिभुज है। इस ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में आपसे अगर हम पूछे कोण A के लिए, जल्दी से 1 मिनट में आपको कमेंट में बताना है, कोण A के लिए, कोण A के लिए जल्दी से बता दो लंब कौन सा होगा। कोण A के लिए लंब, कोण A के लिए, कोण A के लिए आपको आधार बताना है, आधार ही बताना है और लंब भी बताना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइए आप लोग कि क्या है, और कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए सॉरी, यहाँ से चलिए अब आइए चलते हैं आपको। अब इस त्रिभुज में थोड़ा सा ये चल जा रहा है तो हट जा रहा है कैमरा, दिखेगा बाद में। चलिए ओके ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करें कि इसके भुजाओं को कितने तरह से आप सजा सकते हैं, अगर इनके भुजाओं का अनुपात को लिखेंगे तो कितने तरह से लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ऐसे AB बट्टा BC, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप AB बट्टा AC, या इसका विलोम लिख सकते हैं AC बट्टा AB, AB बट्टा BC, या फिर BC बट्टा AB, ये हो सकता है। इसके अलावा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके अलावा आप यहां से कर सकते हैं इसको अपोजिट। कैसे कर सकते हो? ये कर सकते हैं आप BC बट्टा AC और AC बट्टा BC। ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 तरीकों के अलावा आप करके दिखाओ कि और भी क्या इसके अनुपात लिखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए त्रिकोणमिति में इनके भुजाओं के अनुपात को ही समकोण त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बारे में ही जब चर्चा करते हैं
तो यहाँ हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है। वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। देखिए, पहला है जिसका नाम है साइन, SINE। इसका पूरा मीनिंग क्या होता है? SINE, इसको बोलते हैं जया। जया शॉर्ट में लिखते हैं SIN, इसका शॉर्ट है। दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन। कोसाइन जिसको कहते हैं कोजया, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। बिल्कुल पढ़ने तो आ जाएगा। चलिए, तीसरा जो है वो क्या है? वो है टेन, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इसको हिंदी होता है स्पर्श जया। स्पर्श जया कभी कभी ना एग्जाम में पूछ देता है कि स्पर्श जया के लिए किसका प्रयोग होता है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको टेन। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा आपको हम यहाँ यह दिखाई दे रहा और नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अब ये समझ में आ चुका है कि 6 ही अनुपात क्यों है। 6 ही अनुपात इसलिए है क्योंकि भुजाओं के अनुपात ही 6 हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है भुजाओं का अनुपात। तो अब देखिए, चौथा जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? साइन का एक अपोजिट लेते हैं, उसको बोलते हैं कोसेकेंट। कोसेकेंट जिसका अब इसका इसी का एक रूप है, तो इसको कहते हैं सहजया। सहजया, इसका शॉर्ट होता है कौशिक। पांचवा जो होता है वो होता है सेकेंट। सेकेंट जो कहते हैं सहकोजया। सहकोजया, इसका शॉर्ट होता है सेक। अब अगर हम बात करें इसका चौथा के बाद, ये पांचवा था, ये छठा। छठा जो आखिरी है आपका वो होता है कोटेजेंट। कोटेजेंट, कोटेजेंट जिसको शॉर्ट में कहते हैं कॉट थीटा, कॉट बोलते हैं। इसका हिंदी होता है सह स्पर्श जया। सह स्पर्श जया, सह स्पर्श जया। जरा देखिए एक बार कि क्या मैंने जो लिखा है आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। 6 अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेजेंट। ये इनका शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 को आपने याद रखो, ये आपको हिंदी भी याद रखो, इसके बारे में भी याद रखो। अब थोड़ा सा आपको हम और आगे ले चलते हैं कि सर अब ये होता कैसे है, ये अनुपात कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं। तो भाई मेरे, छोटी सी एक बात आपको बताना चाहेंगे। इसका फॉर्मूला है, ये जब आपको किसी भी त्रिभुज में अब इसका प्रयोग क्यों होता है? कोई त्रिभुज PQR दिया है, PQR दिया है, और इस PQR त्रिभुज में एक तो पता है समकोण है। अगर दूसरे किसी भी भुजा के बारे में, किसी भी 2 भुजाओं के साथ बनने वाले कोण के बारे में आपको पता हो, या फिर उस कोण के संबंधित आपको अन्य भुजाएं ज्ञात करना हो, तो आप कर सकते हैं। इसी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहाँ थीटा है, ये थीटा है, अगर इसका हम बात करें, ये आपको 5 सेंटीमीटर है, ये आपको 3 सेंटीमीटर है, ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है। या फिर अगर पता भी हो तो अगर आपसे कहे कि चलो इसका अगर मान लो 4 पता है, तो 4 पता है, तो जरा बताओ कि साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे कोई मान होता, साइन थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, आपको साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब हो गया परपेंडिकुलर, जहां P शब्द का प्रयोग करेंगे आपको समझना है परपेंडिकुलर। H मतलब हाइपोटेनस, 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 और इसको समझना है क्या? परपेंडिकुलर। ये है कॉस थीटा जिसका बराबर होता है B/H। B/H ये होता है टेन, इसको बोलते हैं P/B। हाँ, P/B। तो आपको अब अगर 3 याद हो गए, 3 अगर याद हो गए हैं, तो इसके तीनों एक अपोजिट हो जाएंगे। साइन का उल्टा याद करना है कोसेक, उल्टा मतलब ऊपर कर दो H, नीचे कर दो P। कॉस का उल्टा अगर करोगे तो ये हो जाएगा सेक, सेक थीटा, जो हो जाएगा क्या? H/B।
एच बट्टा में बी। उसके बाद tan का उल्टा करोगे ये हो जाएगा cot थीटा, जो हो जाएगा क्या मेरे बी बट्टा पी। ये बताओ 6 का 6 याद, अगर अभी भी याद नहीं हुआ फिर भी उपाय है मेरे पास। अगर आपको इतना पे भी याद नहीं है तो आइए आपको हम उपाय बताते हैं। आपको सिर्फ 3 याद करना है, वो भी 3 आपको याद नहीं करना है, 3 बातें याद करना है। वो कई बातें याद करना है आपको मैं चलता हूँ। वो 3 बातें जल्दी जल्दी की वीडियो है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाने पर अपलोड करने में समस्या हो सकती है, इसलिए आइए आपको हम फिर ले चलते हैं ये तीनों के बारे में। साइन थीटा क्या है पी बट्टा एच, कॉस थीटा क्या है बी बट्टा एच, टेन थीटा क्या है पी बट्टा बी। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको याद करना है पप्पू बेटा पप्पू, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। पी से हो गया परपेंडिकुलर, एच से हो गया हाइपोटेनस और बी से हो गया बेस। आपको कुछ याद नहीं करना है। साइन मतलब पप्पू, ऊपर पप्पू है, फिर कॉस में बेटा पप्पू, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोल। बोलो याद होगा कि नहीं? बिल्कुल याद होगा। इसके बाद अगर उल्टा करने की बात आई उल्टा कर ही लोगे। तो अब आपसे कोई कहे कि साइन थीटा बताओ तो आपको करना क्या है, जिस कोण के बारे में कहेगा, जैसे यहाँ पे थीटा है इसका मतलब आर के बारे में कह रहा है, तो इसके सामने वाला जो पड़ेगा वही हो जाएगा पी। ये तो फिक्स है, ये एच होगा, और इसका फिक्स है कि अब दो मिल ही जाएगा तो ये हो जाएगा बी। तो इसके लिए ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच। अब बताओ साइन थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा, पी बट्टा एच। सर तो पी तो मालूम हो गया, कहाँ है पी नहीं पता है। कुछ नहीं करना, एक पाइथागोरस चच्चा थे, पाइथागोरस चच्चा, पाइथागोरस चच्चा जो हैं वो क्या कहे थे, वो कहे थे कि बउआ किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इनका कहने का मतलब था कि जो ये पी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में जुड़ करके एच स्क्वायर के बराबर देता है। यानी कि ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है इन दो भुजाओं लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें क्या आपको नहीं पता था? चलो कोई बात नहीं, आज तो जान गए ना। जब ये बातें जान गए मेरे भाई तो आपको ये बातें जानने में दिक्कत नहीं होगी कि अगर हमको P दिया है B दिया है तो H निकाल सकते हैं, अगर आपको B दिया है P दिया है तो H निकाल सकते हैं, अगर H दिया है P दिया है तो B निकाल सकते हैं, H दिया है B दिया है तो P निकाल सकते हैं, अगर P और H दिया है तो B भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, निकालना है P। तो कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर इधर था, एच स्क्वायर था, चलो एच स्क्वायर लिख दिए, रूट क्यों किए हैं, स्क्वायर हटा है तो रूट चला गया, और इधर हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा था ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस चच्चा। अब ये पी हमको निकालना है तो बाकी पी को रख के सब कुछ को उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे तो इन्हें कह देखो इन्हें प्लस में है और जाएगा क्या हो गया माइनस में बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा है रूट चढ़ गया है। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ 25 और माइनस 9 होगा कि नहीं होगा? करोगे तो आएगा 16 बराबर 4 होता है कि नहीं होता? हम नहीं आप ही बताओ। तो जरा बताओ ये हो गया 4। अब बताओ निकल जाएगा? ऐसे निकाल लोगे? अब आते हैं सवाल पे, चलो इसको देख लो। अब आते हैं सवाल पे, पूरे बढ़िया से सवाल पे आते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब इसको थोड़ा सा इसलिए टाइमिंग लग रहा है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर पे चलते हैं। थोड़ा सेलेक्ट करना होगा इसको, इसको यहाँ से सॉरी इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। बस एक मिनट। एक ABC में जिसका B समकोण है तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। सॉरी इसको यहाँ से नहीं, ऐसे करना है राइट पे। ओके वेरी गुड। चलिए इसको जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है,
एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में B को समकोण कहा है, मतलब यहाँ पे B रहेगा। ये थोड़ा सा चित्र पे नहीं जाइए, उतना नहीं ध्यान देना है। और बाकी तो A और ये C हो गया, A और ये क्या हो गया, C हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अगर तुरा AB बराबर न चला, AB बराबर जो है अगर 24 है, AB बराबर न 24 है और BC बराबर तुरा 7 है, तो बताओ हमको लिखने में कोई दिक्कत है जी। अच्छा अब लेकिन तुरा न अथी नहीं दिया है, कोची कहते हैं, AB दिया है, BC दिया, AC नहीं पता है। AC है क्या, AC ना, AC है क्या, AC वाला AC नहीं, यहाँ AC है हाइपोटेनस, कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने पड़ रहा है ना AC, तो ये हमको हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस चर्चा के अनुसार H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, सॉरी ये कैसे हटेगा, इरेज पे जाएंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, फिर राइट पे आएंगे, यहाँ आ चलिए पी स्क्वायर, अब प्लस होता है बी स्क्वायर। तो जरा बताइए पी स्क्वायर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 और ये हो जाएगा 49, जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 625 बराबर होता है 25। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 25। क्वेश्चन नंबर 1 को एकदम ध्यान से देख लो, ये देख लिया, सारे के सारे सवाल सेम है, बिल्कुल सेम है। चलो अब तुमको तीनों मालूम हो गया, P मालूम है, B मालूम है, H मालूम है। कैसे, समकोण के सामने वाला तो H हो गया, तो H जहां भी आएगा वहां पे आ जाएगा 25। अब जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला हो जाएगा P। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है साइन A, मतलब इसके लिए साइन, तो साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है P/H, तो इसके सामने वाला P, तो सामने कौन 7 है, H तो फिक्स है 25, आंसर हो गया। बोलो एक सवाल का आंसर हो गया। अच्छा अगला सवाल फिर cos A इसी में है, cos A बराबर कुछ नहीं करना है, एकदम बउआ वाला है, cos A है तो cos A मतलब cos का मतलब B/H, B/H, तो B केने है जी, अरे तो जिसके सामने वाला P ये हो गया तो B ये ना होगा, तो ये हो गया 24, H का मतलब कितना हो गया 25, ये तो फिक्स है, सॉरी इसको ये 25 आंसर हो गया। अब बताओ कुछ है, कुछ नहीं है, मोटा मोटी तौर पर ये सवाल का खत्म कर दिया आप लोग। अब चलते हैं, अरे कुछ नहीं करना है, वीडियो को एक बार रोक करके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइमिंग मेरे पास थोड़ा नहीं है, सॉरी इसे नहीं मिटिएगा। चलिए 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 कुछ तो कर रहे हैं ना, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है। चलिए देखिए, तो अब सवाल नंबर 2 इसी का सवाल नंबर 2 फिर से बना देते हैं आपको, फिर इसी का, ये A है, B है, C है। अब सवाल नंबर 2 है, ये दिले है कितना निकाले थे हम लोग, 25 निकाल लिए थे, 25 इसको निकाल लिए थे, पच्चीस निकाल लिए थे हम लोग। ये क्या था, ये कहाँ गया, ये था 24 और ये था 7। अब सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, कॉस साइन सी मतलब इसके लिए, तो साइन सी मतलब इसके लिए, इस कोण के लिए जरा बताइए पी कोण, इसके लिए पी कोण ए बी, और एच तो फिक्स है एसी का, तो होगा क्या 24/25, 24/25 नहीं हो जाएगा। अच्छा कॉस सी हो गया, कॉस मतलब B/H, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा, इसके लिए B ये ना हो जाएगा हो, तो 7/H कितना 25। खत्म हो गया, कहानी खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, चलो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम जो है थोड़ा सा अब क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं इसी वीडियो में। इंट्रोडक्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया, आइए एगो लास्ट क्वेश्चन अभी करते हैं और उसके बाद अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है ना, आएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सब खत्म करें चैप्टर को। अब 8.13 को मैं 1.3 को देखिए चित्र बना दिया है, यहाँ चित्र बना दिया है, ऐसा बना दिया है, P है, Q है और ये है R, तो क्या दिया है PR, हाँ PR दिया है, चला
दिया है 13 सेंटीमीटर पी आर दिया है, हाँ इतना ही बड़ा है। हाँ आई है 12 सेंटीमीटर पी क्यू, पी आर कितना है 13 और पी क्यू कितना है 12। अब तुमको कहा क्या है कि भैया मेरे ये ना टेन पी और कॉट आर का मान बताओ, टेन पी और कॉट आर का मान। तो पहले टेन पी और कॉट आर निकालोगे तो ना घटाओगे माइनस करोगे। तो टेन पी, टेन के लिए क्या चाहिए हमको, तीनों चाहिए, एक भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने लिखा है, अब तीनों निकालना, उसमें का तीनों भुजा निकालना। ये एच मालूम है, एच बराबर कितना है 13। अब ये मान लो तुमको कुछ भी है, ये बी है पी है कुछ मतलब नहीं है, मान लो बी ये है, तो बी है ये कितना है तुम्हारा दिया है 12, तो हमको निकालना क्या पड़ रहा है पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटाओगे आएगा 25, 25 का होता है सॉरी 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 25 का होता है 5, 5। तो ये हो गया भाई साहब, ये हो गया तुम्हारा 5 हो गया। पाँच, ठीक है, ये हो गया 5। अब बताओ ये समकोण त्रिभुज थे, आपको तीनों मिल गए। अब कह रहा है क्या टेन पी, इसके लिए क्या करना है टेन पी निकालना है। टेन पी मतलब क्या हो गया पी बट्टा में बी, तो पी इस कोण पी के लिए पी कौन होगा सामने वाला 5 और बी कौन बच गया 12। ये हो गया, तो आंसर नहीं हुआ, चला आंसर नहीं है ही, अभी थोड़ा निकालना होगा कॉट, कॉट निकालना होगा, कॉट कोची कॉट आर है जी, कॉट आर है, कॉट आर यानी कि इस कोण के लिए बी बट्टा पी, तो इसके लिए पी तो 12 था, बी कौन हो जाएगा 5 ना होगा हो, और क्या निकालना है बी बट्टा पी, तो पी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बताओ तुम ही बताओ टेन पी माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा। तो बराबर में कुछ नहीं होगा, बराबर में लड्डू होगा, बराबर में लड्डू होगा। कैसे, यहाँ देखो ना ये 5/12 ये भी है, घटाओ 5/12 ये भी है, घटाओगे तो लड्डू नहीं आएगा। कुछ है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आपके सामने है और आप इसको गर्द उड़ा दोगे। और अगला सवाल के लिए हम आगे का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए, अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक से ही शेयर कर दीजिए जोरदार, अगर यूट्यूब पे हैं तो स्टेटस लगा लीजिए 2-3 दिन तक लगातार, तब मज़ा आएगा, है ना। तो हम इस पर मेहनत करेंगे, बनाएंगे, पूरा चैप्टर पूरा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करेंगे इतना लाजवाब तरीका से, आप एकदम लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे, मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। रोशन भैया इसको बंद कर दीजिए, एक बार देख लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी। ठीक है, सवाल तो दिख रहे हैं, इधर तो नहीं दिख रहा है, इसको बंद करना था, इसको बंद करना था, कटिंग करना होगा ना, इसको कटिंग करना होगा।